गुनाह की माफी, जिस्म के जी उठने और हमसे जिंदगी पर। आमीन। और हम सब दुआ में हमारे सर्वशक्तिमान दयालु अनुग्रहकारी महान प्रेम पिता परमेश्वर स्वर्ग में विराजमान और पृथ्वी पर निवासने वाले परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि प्रभु आपने हम सबों को सही सलामती के साथ रखा पिता, और आपने घर को संभाला, सुरक्षित रखा। जब आपके प्यारे बेटे पिता यीशु मसीह के जन्मदिन को हम एक बार फिर से अपने जीवन में हम मना सके और हम स्मरण कर सके और इस बात का मन करें कि प्रभु स्वर्ग का सिंहासन छोड़कर इस पृथ्वी पर आने का आपका मकसद क्या था। तेरी मर्जी के मुताबिक तमाम दुनिया के लोग चुने हुए पिता परमेश्वर की मर्जी के मुताबिक चलने वाले सके। संपूर्ण मानव जाति का प्रभु आपका दया, अनुग्रह, प्रेम और करुणा का नाम चाहते पिता परमेश्वर। हमारी प्रार्थना हमारे रूप पिता परमेश्वर तमाम ऐसे बहुत से लोगों के लिए जो रात में नींद से रहे हैं, सुबह का सुंदर प्रकाश नहीं देख सकते पिता। और प्रभु जी हम प्यारे की खिदमत में समा रहे होंगे, तमाम उनके जाने परिवार में एक शोक और विलाप का समय हुआ पिता परमेश्वर। हम तो तमाम लोगों को कभी कभी आपकी संग बुलाते हैं, हम इसलिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आपने कहा कि मैं तुम्हारे मुख पर आंसू को पोंछ दूंगा। प्रभु जब प्रार्थना करते हैं तमाम शोक कविता परिवार खानदान को स्थापना करो। ठंड के मौसम में बीमारी के हालत में, कमजोरी के हालत में, जो बनता है नाना प्रकार लोगों से प्रसिद्ध पाए जाते हैं, हमारी प्रार्थना हमारी विनती पिता, आप हर एक को कामिल सेवा चलवाइए, परिपूर्ण कीजिए प्यारे प्रभु, और हर एक को स्वस्थ हमारा जीवन प्रदान कीजिए और हमेशा की जिंदगी दीजिए पिता। जो लोग भागते जगह कमजोर पैसा है, दिल लाचार है, सबको पिलाया पाए जाते हैं, दिल में पिता उन पर भी अपनी दया और अपनी करुणा प्रकट करना चाहे प्रभु। सब प्रभु हमारे चैन शांति के साथ, खुशहाली के साथ प्रभु तेरे बरकतों में पाए जाए प्रभु। ऐसे हमारी विनती है परमेश्वर, प्रार्थना विनती करते हैं संपूर्ण जाति में तेरे अनुग्रह तेरी दया हो, हमारे मुल्क पर तेरी आशीष हो, हमारे देश के नेताओं के साथ प्रधानमंत्री आंध्र प्रदेश के बाहर आशीषित करें पिता, ताकि वो देश का संचालन बड़ी बात को अच्छे से करें और ये मुल्क आशीषित हो पिता, और इस मुल्क में अमन, प्रेम, शांति, हमेशा प्रभु कायम रहे, और हम सब कौमें धर्मों से प्यार मोहब्बत के साथ रह के अपनी जिंदगी को बदल करें और जब उन्हें इच्छा तेरी मर्जी को अपने जीवन में बात बनाए। हमारे तमाम हमारा अधिकारियों का तमाम मिनिस्टर प्रभु हम आपका भीम करते, सबको खुदा दुष्कर करते और हमारे मुल्क को प्रभु को आशीषित कर। प्रार्थना विनती करते तमाम ऐसे ठंड के मौसम में तमाम सोल्जर्स, आर्मी में पाए जाने वाले जवानों के पिता परमेश्वर जो सरहदों में पाए जाते हैं, बर्फीली वादियों में और मुल्क की हिफाजत करते पिता परमेश्वर। उन तमाम सैनिकों, तमाम जवानों को प्रभु जी हम प्रार्थनाओं में याद करते हैं और हम प्रभु प्रार्थना करते हैं कि उन पर भी आपका अनुग्रह और दया का हाथ हो सका। उनके परिवार को प्रभु जी आप आशीषित करें, उनके जीवन को प्रभु जी आप आशीषित करें।
प्रार्थना विनती करते लॉर्ड इन द कॉन्फ्रेंस के तमाम अधिकारियों के पिता परमेश्वर आप उनके साथ हो। सबको प्रभु आशीष दीजिए, सबको बरकत दीजिए। हर एक इंस्टीट्यूशन, हर एक चर्चेस, हर एक कलीसिया आपके नाम में आगे बढ़ती जाए। प्रार्थना विनती करते कार्यक्रम इस समय हमारी विशेष प्रार्थना विनती है अपनी सेंट्रल चर्च नई कलीसिया के लिए पिता इन पहाड़ों की वादियों में, इस पुष्कुला वादियों पिता परमेश्वर एक छोटी सी कलीसिया इस चर्च के साइकिल पर प्रभु तेरी आशीष चाहते हैं। आपका अनुग्रह, आपकी दया इस कलीसिया के लिए प्रभु जी पर्याप्त है। और जितने लोग खुदावन आज इस साइकिल में मौजूद हैं, खुदावन के लिए आसमानी पढ़कर और खुदावन के लिए आसमानी पुदर से मामूल होते जाएं। और जितने लोग आज प्रभु प्रार्थना निवेदन लेकर इस साइकिल में आते हैं, हर एक की प्रार्थना, हर एक की विनती आपके समुद्रणीय होता है। क्योंकि ये जानते हैं पिता परमेश्वर कि आपका इस पृथ्वी पर आना तमाम बोझ से दबे हुए लोगों, चिंता फिकर जिनके जीवनों में थे, उन सबसे सब कुछ छुटकारा देने के प्रभु आप इस पृथ्वी पर आए। और आज पिता परमेश्वर लोग अपने मनों में, अपने जीवन में बड़े संकट, बड़े परेशानियों के दौर से गुजर रहे हैं। हर एक की विनती प्रभु आपके सामने सब आपको स्वीकार करता, सबों को प्रभु आप आशीषित करें। आज जहाँ जहाँ प्रभु जी चर्चे, संस्थाएं, ट्रस्टों में प्रभु जी आज आपके नाम की मदद होती है, सबों पर प्रभु आपकी आशीष कहते हैं और प्रार्थना करते हैं हमारे कलीसिया के तमाम बुजुर्गों के लिए, तमाम जवानों के लिए, संडे स्कूल, प्रेयर, सभी संस्थाएं, सबका प्रभु के लिए आशीष प्रदान करता है। हमारे कार्य कमेटी, कार्य कॉन्फ्रेंस, तमाम अधिकारियों सबको प्रभु आशीष दे और सबको बरकत देगा। आपने प्रभु आज के दिन तक हर एक कार्यक्रम, हर एक इंतजाम को खुदावन आपने हम सबों की बड़ी सहायता मदद की। इसके लिए पिता हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर हम प्रार्थना विनती करते हैं, हम दोनों पासवानों के साथ खुदावन, हम दोनों प्रभु को आज खुदावन करते हैं। पहले प्रभु हम प्रार्थना विनती करते हैं इस कलीसिया का प्रभु तेरा अनुग्रह, तेरी दया, तेरी करुणा हमेशा बनी रहे। और इस कलीसिया के जो लोग परेशानी में या कोई परिवार रहता है जो शोकित है पिता, जिन्होंने बीते समय में अपने अजीजों को आए, उनके लिए प्रभु जी हम तसल्ली और दुआ खैर मांगते पिता परमेश्वर। और हम प्रार्थना करते हैं रीटा सरवाल की जो बहू है उसकी आज नानी की खुदावन सुबह डेथ हो गई, तो मेरे महान परमेश्वर पिता हम प्रार्थना करते हैं उनके शोकित परिवार को आप शांति दें और आप तसल्ली न करें पिता परमेश्वर। उस घराने को हम आपके सम्मुख लाते हैं और हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर संपूर्ण आराधना आगे का जो संचालन है उसको प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते हैं। आज का वचन खुदा मेरा वक्ता नहीं परंतु आप उनको लोगों के बोले बातचीत करें और आज का वचन हमारे के जीवन के आशीष का हो। और जो भी हमारे आगे के इंतजाम है, जो कार्यक्रम है, उन सब पर प्रभु तेरी बहुत बड़ी आशीष प्रदान करता है। संपूर्ण आराधना के संचालन को पूरी कलीसिया को आपके हाथों में सौंपते हैं। खुदा यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं पिता, आमीन। हमारे बाप जो स्वस्थ है, तेरा नाम पाक होना चाहिए, तेरी वाचा तेरी मर्जी से आसमान को तेरी जिस तरह हम सब के सब माफ करते परिवार को सम्मान हमारे फैसले पड़ते वैसे बचा कि बादशाह हमेशा तेरी है।
बड़े बड़े लोग ऐसे थे, बड़ी समस्याएं लोगों के जीवन में थी, लोग बड़े संकट में अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे, लोगों के जीवन में बड़ी परेशानियां थी और लोग खुदा को भूल चुके थे। उस समय परमेश्वर ने चाहा कि मैं अपनी प्रजा, अपने मिस्र, तमाम इस्राएलियों को, तमाम गलीलियों को, मैं तमाम अपनी कौम के लिए मैं बचाऊं और मैं एक ऐसा अद्भुत रीति से मैं एक संतान या एक मनुष्य रूप धारण करके परमेश्वर स्वयं हमारे बीच में आए और उन्होंने हमारे बीच में जन्म लिया और डेरा किया और मेरे और आपके बीच में चले। और खुदा का कलाम में लिखा है कि जब लिखा था कि वो इस्राएल में आएगा और इस्राएल में, गलील में, तमाम जगह घूमेगा, प्रचार करेगा, उपदेश करेगा, शांति की बातें करेगा, चंगाई की बातें करेगा। वो कहता है वो से तभी उन लोगों मेरे पास आओ क्योंकि अद्भुत शांति सब कुछ मेरे पास है। मैं तुम्हें चंगा करूंगा, मैं तुम्हारे जीवन में अद्भुत कार्य करूंगा। ये सारी चीजें करने के लिए यशायाह कहता है कि जो मृत्यु के देश में थे उन पर बड़ी ज्योति चमकी ताकि वो सब आए उस अद्भुत ज्योति का नजारा देखें। एक डाली फूट निकलेगी जो फलवंत होगी और शाखा होगी और उसके बारे में नए नियम में जाकर ये सब कुछ पूरी होगी कि जहां एक मैरिज का होना बहुत जरूरी है और पवित्र आत्मा की ओर से इसलिए भी बर्बाद होती है क्योंकि बाइबल में लिखा है कि एक मात्र यीशु मसीह है। चर्च की वजह से जा रहा हूँ मैं, और चर्च में बहुत अच्छा होता है। थोड़ी बहुत नाइट वहाँ नहीं जाना चाहिए, बाकी जगह जाना चाहिए। I hope this Christmas brings a lot of joy in each and every month of your life. Have a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you all a Merry Christmas and a Happy New Year. Live, love, and Jesus loves you all. Thank you. थैंक यू। मैं सोनिया सैनी अपने और अपने परिवार की तरफ से आप सबको क्रिसमस की बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ अपने चर्च की तरफ से। और जैसा कि हम जानते हैं कि आज क्रिसमस हम कैसे सेलिब्रेट करते हैं, चर्च को डेकोरेट करते हैं। क्रिसमस ट्री आप देख सकते हैं कि पूरा चर्च हम डेकोरेट करते हैं और प्रार्थनाएं, सभाएं होती हैं, प्रेज एंड वर्शिप होती है। स्पेशल सॉन्ग के माध्यम से हम प्रभु यीशु मसीह को आराधना स्तुति करते हैं और साथ ही आज स्पेशल हम प्रार्थना करते हैं उन सारे जितने ज़रूरतमंद हैं पूरे जगत में, उन लोगों के लिए जिनको आवश्यकता है, उनकी हेल्प करते हैं और सबको अपनी प्रार्थनाओं में रोज़ याद रखते हैं। लेकिन आज स्पेशल हम उन लोगों के लिए प्रार्थनाएं करते हैं। और अगर मैं सेलिब्रेशन की बात करूं तो हम केक के माध्यम से क्रिसमस को सेलिब्रेट करते हैं। आप सबको विश यू अ वेरी मैरी क्रिसमस। थैंक यू। प्रभु यीशु मसीह के बारे में आज बताया गया था हमारे चर्च में कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म किस प्रकार और क्यों हुआ। प्रभु यीशु मसीह का जन्म तमाम संपूर्ण मानव जाति के उद्धार के कार्य को पूरा करने के लिए कुमारी एक गर्भवती हुई और उन्होंने पुत्र जना। जैसा कि हमारे धर्मशास्त्र में बताया गया है, उसी धर्मशास्त्र के अकॉर्डिंग प्रभु यीशु मसीह का नाम जो है इमैनुएल रखा गया था, जिसका अर्थ है कि परमेश्वर हमारे साथ हैं। जो लोग दुखों में हैं, संकट में हैं, परेशानियों में हैं,
विपत्तियों में प्रभु यीशु मसीह का आने का मकसद था कि लोग उन सारी समस्याओं से, सारी प्रॉब्लम्स से छुटकारा पाएं। और उन्होंने हमारे बीच में शांति का और मेल मिलाप का संदेश देकर मानव जाति को सत्य के मार्ग पर चलने का रास्ता बताया और कहा कि सत्य और मार्ग जीवन में हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई भी परमेश्वर के पास नहीं पहुँच सकता है। इसलिए परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कुछ पर ईमान लाए वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए अनंत जीवन देने के लिए स्वर्ग का शासन छोड़कर इस संसार में आए और उन्होंने 33.5 वर्ष मानव रूप धारण करके मानव जाति के बीच में वो रहे और उन्होंने अद्भुत चिन्ह और चमत्कार और उन्होंने कार्य किए, जैसा कि हमारा बाइबल हमको बताता है। सो यही हमारा आज का क्रिसमस का संदेश था कि हम सब मेल के साथ, शांति के साथ एक दूसरे के साथ रहें और एक दूसरे के लिए विनती और प्रार्थना करते रहें।